हे गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम डोपामाइन क्या है और डोपामाइन को हम अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं इसके ऊपर जानेंगे। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डोपामाइन एक चीज़ है क्या। दोस्तों, डोपामाइन एक टाइप का हार्मोन है जो हमारा बॉडी रिलीज़ करता है कब, जब हमको अच्छा फील हो रहा होता है। ठीक है, हम बाकी टाइम में रिलीज नहीं होता है ये। जब हमको अच्छा फील हो रहा होता है ना, तब समझ लेना कि डोपामाइन आपका रिलीज हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक फ़ोटो पोस्ट किया सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पे हो। आप बार बार निकाल के चेक करते हो कि कितने लाइक्स आए। क्यों चेक करते हो आप? क्योंकि आपको अच्छा फील होता है उस चीज़ से। अब आपका टारगेट था कि आपको 50 लाइक चाहिए थे। अगर 50 लाइक्स आ गए और धड़ाधड़ लाइक्स आ रहे हैं, 50 लाइक्स आ गए, 51 52 हो गया, तो आपको क्या फील हो रहा है? आपका एक्सपेक्टेशन जो था ना, उससे ऊपर चले गया आपको अच्छा फील हो रहा है। तब समझ जाना आपको डोपामाइन रिलीज हो रहा है उस टाइम। ठीक है। और आप एक्सपेक्टेशंस था आपका 50, आया 10, तो आपको क्या हुआ? आपको थोड़ा बुरा फील होगा कि यार मैं मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन 50 था, 10 लाइक्स आए। तो वहाँ पे डोपामाइन रिलीज़ नहीं होता है एक्चुअली। तो आप क्या करते हो? डोपामाइन को रिलीज़ करवाने के लिए, आपको अच्छा फील करवाने के लिए बार बार चेक करते हो कि यार कहीं 50 हो गया होगा लाइक्स। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि डोपामाइन क्या होता है। जब आपको अच्छा फील होता है ना जिस काम में, तब डोपामाइन रिलीज होता है। अदरवाइज और कोई टाइम पे डोपामाइन रिलीज नहीं होता है। अब इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी में आपको समझा देता हूँ डोपामाइन क्या है। डोपामाइन को दोस्तों एक न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है कि नर्व को इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, जो कि सेल टू सेल पहुंचाता है कि अच्छा फील करवाने के लिए। तो इसका दूसरा नाम भी है कि केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। एक टाइप का मैसेंजर का काम करता है ये ब्रेन प्रोड्यूस करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी में ये फैलाता है, नर्व के द्वारा ये फैलाता है। ठीक, ये रहा बायोलॉजिकल डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में बस इतना ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डोपामाइन के बारे में ये है कि हम इसको कैसे यूज करें। अब डोपामाइन आपको दोस्तों बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। इसके पास दोनों पावर है। अब ये किसके हाथ में है दोस्तों? ये अपने हाथ में है कि हम इसको कैसे यूज करें। अगर इस चीज़ के बारे में किसी को पता होगा तो इसका वो गलत यूज नहीं करेगा कभी भी। अगर इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है डोपामाइन है क्या, वो तो कुछ भी कर रहा है, उसको कुछ आइडिया नहीं है वो किस तरफ जा रहा है। समझ रहे हो? तो उस रास्ते में वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है और ये वो एंड में समझ भी नहीं पाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा लाइफ इस टाइप का हो गया। हालांकि उसका रीज़न वो खुद है। ठीक है, इतने सारे उसके एक्शंस बुरे हो गए हैं कि एंड में उसका जो रिजल्ट वो बहुत ही बुरा हुआ। जिसका रीज़न क्या है कि वो खुद है। वो खुद नहीं जान पा रहा है कि उसके एक्शंस उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया है। उस जो अभी प्रेजेंट में जो भी आपका रिजल्ट है ना, ये आपके पास्ट के एक्शंस हैं। तो हमको बहुत सारे चीज़ पता होना चाहिए, तब जाके हम एक एक कदम फूंक फूंक के दें। मतलब अभी से, जो पास्ट में हो छोड़ो, अभी से आप एक एक कदम ठीक से लोगे तो आगे जाके आपका फ्यूचर के जो रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ कि इसको कैसे हम यूज़ करें सही तरीके से। सबसे पहला हमको दोस्तों क्या है कि यहाँ पे हमको कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करना होगा अपने एक्शंस का कंट्रोल करने के लिए। अब ह्यूमन और एनिमल में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। एक एनिमल, फॉर एग्जांपल एक डॉग है, ठीक है, एक कुत्ता है जिसको एक चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक फूड खाने में उसको मज़ा आ रहा है। अब उसने खाया, फॉर एग्जांपल अब चिकन हो, कुछ भी नॉनवेज हो, ज़्यादा पसंद करते हैं एनिमल्स, डॉग वगैरह, तो उनको आपने दिया। अब उसको टेस्ट अच्छा लगा, अब वो आपके पीछे पीछे घूम रहा है ताकि आप उसको वो दे दो, क्योंकि उसको वो अच्छा फील हो रहा है। जब वो खाया उसको अच्छा फील हुआ। अब अच्छा फील एक बार हो गया ना, अब वो उसका मोटिवेशन बन गया है। याद रखो, डोपामाइन आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। अब वो एनिमल है, उसका दोस्तों कॉन्शियस ब्रेन नहीं है, समझ रहे हो, उसका बहुत ही लिमिट है। वो हर चीज़ बाय टेंडेंसी करते हैं वो लोग। उनका बाय डिफ़ॉल्ट एक मोड होता है, उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। उनका कॉन्शियस ब्रेन नहीं है कि मेरे को ये बेवकूफ़ बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये चीज़ उनको नहीं पता। बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने मोड में काम करते हैं।
लेकिन एक इंसान क्या है, एक इंसान के पास एक कॉन्शियस ब्रेन है जिसके हेल्प से वो ये डिसाइड कर पाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, कौन मेरे को सच बोल रहा है। हर चीज़ वो कॉन्शियस ब्रेन से डिसाइड कर सकता है। ये डिफरेंस है एनिमल और एक ह्यूमन में। ठीक है, तो हम ह्यूमन हैं तो हम अपना कॉन्शियस ब्रेन को यूज़ करके हम अपना डोपामाइन को कैसे, कहाँ पे रिलीज़ करवाना है और कहाँ पे नहीं करवाना है हमको पता होना चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, अब आते हैं हम डिस्कस करते हैं कि डोपामाइन को हमको कहाँ रिलीज़ करवाना है, कहाँ नहीं करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या करना है दोस्तों, हमारे एक्सपेक्टेशंस को हमेशा लो रखना है। अब आप लोग बोलोगे कि एक्सपेक्टेशन को लो क्यों रखें। देखो, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ एक्सपेक्टेशन को क्यों लो रखना है। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हो, आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट किया, आपने मॉक दिया। मॉक देने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन है कि मेरा स्कोर यहाँ तक आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 200 मार्क का दिया, आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि 150 आएगा। अंदर से एक्सपेक्टेशन है 150 आया, आपने एग्ज़ाम दिया, आपके मार्क्स आए 99। अब क्या हुआ, आप एक्सपेक्टेशन तक नहीं पहुँचे। अगर आपका मार्क 151 आ जाता तो आपका अंदर डोपामाइन रिलीज हो जाता। समझ रहे हो, क्योंकि आपका जो एक्सपेक्टेशन है ना, वही अगर वो एक्सपेक्टेशन, अगर आपका एक्सपेक्टेशन यहाँ पे, अगर ये ग्राफ यहाँ टच करता है, कोई भी काम आपको वहाँ टच करता है तो आपको गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। और जब अच्छा फील होता है डोपामाइन रिलीज होता है वहाँ पे। तो एक बार आपका डोपामाइन रिलीज हुआ, आपने गुड फील कर लिया, तो आप बार बार वो गुड फील की तरफ जाओगे। ठीक है, आपका हर काम वहाँ पहुँचने की आप कोशिश करोगे ताकि वहाँ आप पे गुड फील होता है, अच्छा फील होता है। लेकिन क्या हुआ कि आपका 99 मार्क्स आया है, जो आपका एक्सपेक्टेशंस था 150। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका यहाँ पे डोपामाइन रिलीज नहीं होगा, आप यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। समझ रहे हो, आपका मोटिवेशन यहाँ पे ब्रेक होगा। अब यहाँ पे एक एनिमल होगा ना, तो वो अपना कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करके वहाँ पे एक्शंस नहीं ले पाएगा। वो समझेगा यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, वो लौट जाएगा। लेकिन आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। आपको अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए आपको दिमाग में रखना है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैंने 99 लाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 99 पे ही अटक जाऊंगा। मेरे को और थोड़ा मेहनत करना है और मेरे को तब जाके वहाँ पे स्कोर तक पहुँचूंगा। तो 99 पे आपको डोपामाइन रिलीज नहीं होगा। डोपामाइन कब रिलीज होगा, जब आप 150 पहुँचोगे। तो आपका कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करके आपको डिसीजन ये लेना है कि मेरे को और थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब जाके मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट टेस्ट में क्या होगा, 99 से आप 110 पहुँचोगे। क्या हुआ, डोपामाइन रिलीज होगा तब, क्योंकि लास्ट में आपका 99 आया था, अभी क्या आया है, 110 आया है। कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ, 11 मार्क्स इंक्रीज हुआ। इंक्रीज तो हुआ ना, आप कुछ तो आगे जाए। तो यहाँ आपका डोपामाइन जब रिलीज होगा, अच्छा फील होगा, आपका मोटिवेशन आएगा तब। तो डोपामाइन से मोटिवेशन लिंक है। मोटिवेशन फुकट का नहीं आता है दोस्तों, मोटिवेशन हमेशा डोपामाइन से रिलेट होता है। आपका कुछ भी अच्छा फील हुआ तब जाके आपको मोटिवेशन आएगा। अब आपका 110 आया, नेक्स्ट और अच्छे से प्रैक्टिस किए, नेक्स्ट टेस्ट दिए, आपका आया 119 मार्क, 9 मार्क बढ़ा। लेकिन बढ़ा ना, घटा नहीं। घटेगा तो थोड़ा बैड फील होता है, वहाँ पे डोपामाइन रिलीज नहीं होगा। लेकिन 2-3 मार्क भी अगर बढ़ गया आपका, तो आपका डोपामाइन रिलीज होगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि आपने इंक्रीज, आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है। समझ रहे, तो हमेशा एक्सपेक्टेशन को लो रखो। एक्सपेक्टेशन को लो रखने से क्या होगा, आप हमेशा डोपामाइन रिलीज करवाओगे। डोपामाइन रिलीज करने से आपका मोटिवेशन आएगा। अगर एक्सपेक्टेशन आपने हाई रखा, मैंने एग्जांपल पढ़ाई का दिया है, लाइफ में कुछ भी ले लो, मैं सिर्फ पढ़ाई का भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं हर चीज़ का एग्जांपल नहीं दे सकता अभी। आप कुछ भी ले लो, आप एक्सपेक्टेशन को हमेशा कम रखो। कम रखने से आप ना बैड फील नहीं करोगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। ओके, तो क्या करना है, एक्सपेक्टेशन को हमेशा लो रखना है ताकि आप हमेशा उसको हिट करो। डोपामाइन रिलीज होगा, अच्छा फील होगा, तो आप क्या होगा, मोटिवेट होगे और आगे जाने की कोशिश करोगे आप। और अगर आपने एक्सपेक्टेशन हाई रख दिया, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो आपका डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे, वहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे।
मैक्सिमम लोग यही होते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, पढ़ाई, जो भी पढ़ाई कर, नॉर्मल मैं स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मतलब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, नहीं होता है, अरे मेरे से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिप्रेस हो जाते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस को बहुत हाई रख रहे हैं। एक्सपेक्टेशन को हमेशा लो रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जोर नहीं लगा रहे हो, आप अपना जोर लगाओ, जितना जोर लगाना है, जितना लगा सकते हो उतना जोर लगाओ, लेकिन एक्सपेक्टेशन का जो बार है उसको लो रखो, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, क्योंकि आप उसको टच कर पा रहे हो। हमेशा टच ही नहीं कर पा रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस, डोपामाइन रिलीज होगा ही नहीं, और डोपामाइन रिलीज नहीं हुआ तो आप मोटिवेट नहीं होगे, अच्छा फील नहीं होगा। दोनों कनेक्शन है, डोपामाइन और मोटिवेशन में कनेक्शन है, ठीक है, समझ में आया? तो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ एक एक स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे डीप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। नेक्स्ट यूज ऑफ डोपामाइन क्या है? देखो, हमेशा ध्यान से सुनो, हमेशा अपने आप को रिवार्ड करो, ठीक है। रिवार्ड मतलब अपने आप को प्राइज दो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के बाद ही अपने आप को रिवार्ड देना। डोपामाइन एक टाइप का रिवार्ड है। अच्छा फील होता है कि मतलब क्या है दोस्तों? रिवार्ड तो है। फॉर एग्जाम्पल आपको हम लोग को बचपन में पेरेंट्स क्या बोलते थे कि अगर तुम 85% लेके आओगे या 90% लेके आओगे तो तुमको ये वाला रिमोट कंट्रोल कार देंगे, ठीक है, जो भी गिफ्ट हो। जैसे कि मेरे को बोलते थे रिमोट कंट्रोल कार देंगे। आपको जो पसंद है वो बचपन में बोलते होंगे, ठीक। तो इससे क्या होगा? हम मोटिवेट होते थे, अरे यार मैं अगर 90% लाया तो पापा मेरे को कार देंगे। इस चक्कर में पढ़ाई करते थे। रीज़न क्या था कि हमको रिमोट कंट्रोल कार चाहिए। हम लोग का मोटिवेशन वो था, ठीक है। स्कोर ज़्यादा आ रहा कम आ रहा बाढ़ में जाए, कुछ फ़र्क नहीं, हमको नहीं पता था इस चीज़ से क्या होने वाला है, लेकिन हम लोग का मोटिवेशन कार था जो हम लोग को गिफ्ट मिलने वाला था। तो उस चक्कर में हम पढ़ाई करते थे। अगर पेरेंट्स आपको गिफ्ट दे देते विदाउट स्कोरिंग गुड मार्क्स, अगर आपको ये बोलते कि तुम मार्क्स लाओ या ना लाओ तुमको मैं दे दूंगा, तो आप पढ़ाई करोगे क्या? एक बच्चा पढ़ाई करेगा क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि उसको उतना समझ नहीं है दोस्तों कि मेरे को अच्छा स्कोर करना है ताकि मैं आगे जाके मेरा कैरियर अच्छा होगा, मेरे को अच्छे जॉब मिलेंगे। उसको उतना सोच नहीं होता है, वो बच्चा है, वो आगे का नहीं सोच रहा है, वो तभी का सोच रहा है। अगर पेरेंट्स उसको वो चीज़ उस टाइम दे दें तो उसको जो चाहिए था उसको वो मिल गया। अब उसको अच्छा फील हो गया, एक बार अच्छा फील हो गया तो वो बाकी काम नहीं करने वाला। समझ रहे हो? तो ये एक मेंटल, मतलब बोलते हैं साइकोलॉजिकल, किसी को एक कंट्रोल किया जाता है बच्चे लोगों को खासकर, क्योंकि उनको बड़ा समझ नहीं है। एक एज आने के बाद वो बड़ा समझ आ जाता है, फिर समझ जाते हैं कि यार ये चीज़ ऐसा नहीं है, हमको खुद से करना होगा। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा डॉग्स को कैसे ट्रेन किया था। आप गौर से देखो डॉग ट्रेनिंग कैसा होता है। उनको बैठने के लिए, उठने के लिए, सो जाओ, मतलब इस टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग्स कैसे दिया जाता है आपने ध्यान दिया होगा, वो हाथ में उनका खाना जो पसंद है उनको वो पकड़े रहते हैं। वो खाना को वो लोग यूज करते हैं, जो भी उनको पसंद है उसको यूज करके उनको ट्रेन किया जाता है। जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे करते हैं वो लोग, मज़ा आता है वो देखने में। बोलते हैं सिट, ठीक है। अब सिट बोलने से उनको नहीं पता है कि क्या है, बैठना उनको नहीं पता है, तो सिट सिट बोलेंगे या उनको हाथ से दबाना पड़ता है स्टार्टिंग से सिट। एक बार वो बैठ जाएगा तो उसको देते हैं खाना, उसको देते हैं खाने के लिए वो चीज़। अब ये पहला बार किया, फिर से करेंगे वैसे, उसी टाइम फिर से करते हैं सिट, तो नहीं समझेगा, उसको दबाएंगे फिर सिट। तीसरा, चौथा बार, पांचवा बार में ना वो समझ जाता है कि जब मालिक बोल रहा है सिट तो मैं बैठूंगा, अगर मैं बैठूं तो मेरे को खाना मिल रहा है। समझ रहे हो कैसे कंट्रोल किया जा रहा है? देखो, जब मैं बैठूंगा, जब मैं ये एक्शन करता हूँ, जब मैं बैठूंगा, जब सिट बोलते हैं, सिट बोलने से अगर मैं बैठूंगा तो मेरे को खाना मिलेगा। तो कुत्ता ये समझ गया कि मैं अगर बैठूं, ये सिट बोलने से मैं अगर बैठूं मेरे को खाना मिलेगा। इस टाइप का बहुत बार रिपीट करने के बाद ये समझ जाता है ये चीज़। वैसे स्टैंड, वैसे स्लीप, ये बहुत सारे इस टाइप का सेम ट्रेनिंग होता है। अब मालिक कभी भी, बड़ा हो गया कुत्ता, अब सिट बोलने से वो बैठ जाएगा। क्यों? मालिक का बात नहीं सुन रहा है, वो इसलिए बैठ रहा है ताकि उसको खाना मिलेगा। उसका मोटिवेशन खाने की तरफ है, मालिक क्या बात सुनने की तरफ नहीं है। याद रखो इस चीज़ को।
तो ये एनिमल को ऐसे ट्रीट किया, मतलब ऐसे ट्रेन किया जाता है, लेकिन एक इंसान को ऐसे ट्रेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंसान के पास दिमाग होता है, कुत्ता के पास दिमाग नहीं है दोस्तों। वो बाय डिफ़ॉल्ट मोड में वो लोग होते हैं, ठीक है, बाय टेंडेंसी वो वर्क करते हैं। एक इंसान के पास खुद का दिमाग है, कॉन्शियस ब्रेन जिसे बोलते हैं, वो डिसीजन ले सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन क्यों ऐसा बोल रहा है, उसके पास वो पावर है। सिर्फ ह्यूमन के पास ही वो पावर है। तो हमेशा अपने आप को टास्क ख़त्म होने के बाद ही रिवार्ड करो। आप पहले रिवार्ड कर दोगे अपने आप को तो आप टास्क कंप्लीट नहीं करोगे, आलसी बन जाओगे। समझ रहे हो? जैसे कि मैं आपको और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी फ्रीज में मिठाई है, ठीक है, अभी मेरे फ्रीज में मिठाई है। अभी मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं डायरेक्ट फ्रीज खोल के उसमें से मिठाई खा लूँ, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं क्या करूँ, मेरे को अभी जो भी टास्क है 45 मिनट बैठ के मैं अपना पढ़ाई करूँ, कुछ भी मेरा काम है उसको कंप्लीट करने के बाद मैं मिठाई खाऊंगा। ये दो ऑप्शंस मेरे पास हैं। अब सोचो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं टास्क को कंप्लीट करने के बाद प्राइज़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि प्राइज़ ले लूँ और टास्क को बाद में करूँ, क्योंकि प्राइज़ लेने के बाद टास्क करने का मन नहीं करता है, ठीक है, हम आलसी हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले ये सेट कर लिया कि मैं ये टास्क ख़त्म करूँगा तब जाके मिठाई खाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं खाऊँगा। समझ रहे हो? तो इस चक्कर में ना मैं अपने टास्क को कंप्लीट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिठाई का एग्जांपल दिया, आप कुछ भी ले सकते हो। पहले आपको अपना टास्क ख़त्म करना है, फिर अपना जो रिवार्ड जो आपको अच्छा लगता है करने में आप उसको बाद में रखो। आपको अगर मूवी देखना अच्छा लगता है तो मूवी अभी मत देखो, पहले मैं ये काम ख़त्म कर लेता हूँ उसके बाद मूवी देखूँगा, अदरवाइज़ मैं मूवी नहीं देखूँगा। इस टाइप का टारगेट सेट करो आप। ये है सही यूसेज डोपामाइन का। इस तरीके से जो डोपामाइन को यूज़ करता है वो ग्रोथ की तरफ जाता है, ऊपर जाता है, वो डिग्रेड नहीं होगा, उसका इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आपने डायरेक्ट मूवी देख लिया और टास्क को नहीं देखा, टास्क को कंप्लीट नहीं किया, आपका जो भी टास्क है, आपका पढ़ाई है, जो भी उसको नहीं करके आपने डायरेक्ट मूवी देख लिया, क्या किया आपने? आप अच्छा फील करने के चक्कर में अपना टास्क को छोड़ दिया। आप इस चीज़ से क्या होगा? आप अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अरे आज नहीं कल कर लेंगे, फिर कल भी वही करोगे, फिर परसों कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है। पहले काम, उसके बाद रिवार्ड। रिवार्ड में चाहे मिठाई हो या मूवी हो या सीरियल हो या खेल हो, कुछ भी हो, रिवार्ड जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको अच्छा फील होता है, उसको हमेशा बाद में रखना है। प्रायोरिटी 1 में आपको नहीं रखना है, उस चीज़ को सेकंड में रखना है, थर्ड में रखना है। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको अननेसेसरी प्लेजर सीख नहीं करना है, ठीक है। अननेसेसरी प्लेजर क्या है दोस्तों? जैसे कि आप मार्केट गए, फॉर एग्जांपल मार्केट गए, मार्केट में घूम रहे हो, आपको चाट खाने का मन कर रहा है या गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, अब डायरेक्ट जाके मत खा लेना। उससे क्या होगा? आप विदाउट एनी एफर्ट डोपामाइन रिलीज़ कर रहे हो, और डोपामाइन विदाउट एनी एफर्ट रिलीज़ होना शरीर के लिए अच्छा नहीं है, माइंड के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे हम आलसी बनते हैं, इससे हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इजीली जो चीज़ हमको अवेलेबल हो जाता है तो हम उस चीज़ के चक्कर में बाकी काम को छोड़ देते हैं। ये ट्रिक है, ये ट्रिक हम लोग का माइंड हम लोग के साथ खेलता है, लेकिन हमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि अपने ब्रेन को बेवकूफ़ बनाना है, अपना माइंड को बेवकूफ़ बनाना है कि नहीं, इतना इजीली मैं गोलगप्पे नहीं खाऊंगा, इतना इजीली मैं चाट नहीं खाऊंगा। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे मैं क्या करता हूँ बता रहा हूँ, मैं भी चाट गोलगप्पे खाता हूँ, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब नहीं खाता, लेकिन चाट गोलगप्पे ही खाता हूँ मैं। लेकिन मैंने एक टाइम टेबल बना दिया है कि वीक में मेरे को एक बार ही मैं खाऊंगा, ओनली संडे, और कोई दिन नहीं खाऊंगा, चाहे मेरे को जितना भी वो चीज़ अट्रैक्ट करे या जितना भी मेरे को मन करे खाने का, मैं नहीं खाऊंगा, मैं ओनली संडे खाऊंगा, और मैं सिर्फ संडे ही जाके खाता हूँ। और एक दिन में चाट गोलगप्पे में नहीं खा लेता हूँ, एक संडे में अगर गोलगप्पे खाया तो दूसरे संडे में चाट खाता हूँ। ऐसे अपने आप को ट्रेन करना है आपको, ठीक है। अगर मन कर रहा है मैं फट से जाके खा लूँ, इसका मतलब क्या है? मैं मेंटली वीक हूँ दोस्तों, मैं मेंटली वीक बनता जा रहा हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ। इस चीज़ से आप मेंटली वीक हो जाओगे और ये आपके सारे काम पे इफेक्ट डाल देगा। ये चीज़ इस टाइप का आपको अपने आप को ट्रेन करना है।
अब मेरे को पता है कि वो चीज़ मेरे को खाने से अच्छा फील होगा, लेकिन इतना इजीली मेरे को अगर वो चीज़ मिल जाए तो मैं आलसी बन जाऊँगा ना, मैं मेंटली वीक हो जाऊँगा, मैं स्ट्रांग नहीं होऊंगा। तो आपको भी ये चीज़ करना है। अभी वैसे तो कोरोना है, तो अभी तो बिल्कुल मैं लास्ट 3-4 मंथ्स हो गए मैं ना चाट खाया हूँ ना गोलगप्पे खाया, मैं कुछ भी खाया ही नहीं हूँ, ठीक है, सिर्फ घर का खाना ही खा रहा हूँ। तो जब नॉर्मल टाइम आए मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो अब घर में भी खा रहे हो तो आप क्या करना है कि एक टाइम बनाओ कि आपको हर संडे ही खाना है, बाकी दिन आपको नॉर्मल डाइट फॉलो करना है। तो मैंने खाने के बारे में बताया, आप या आप एंटरटेनमेंट में ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मोबाइल, ठीक है, फट से कुछ भी नहीं, ऐसे खाली हुए बैठे हो फट से मोबाइल निकाल के फेसबुक निकाल दिए, इंस्टाग्राम पर निकाल दिए, यूट्यूब निकाल के वीडियो देख रहे हो, और फिर बाद में याद आया अरे यार मैंने निकाला क्यों इसको। आदत बन गया है वो चीज़। अब वो चीज़ से मज़ा आता है, अब मज़ा आता है तो डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, समझ लो उस टाइम। तो अननेसेसरी हम डोपामाइन रिलीज़ करवा रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि हमको अननेसेसरी डोपामाइन रिलीज़ नहीं करवाना है, ठीक है। डोपामाइन तब रिलीज़ करवाना है जब हमको कोई टास्क ख़त्म किए हो। जैसे कि हम अपना पढ़ाई ख़त्म कर देंगे, आज का जो टास्क ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम जो चीज़ करना है करेंगे, जो हमको अच्छा लग रहा है वो करेंगे। इससे क्या होगा कि हम मेंटली स्ट्रांग बनते जाते हैं, ठीक है। हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट दिखता है, हम अपने काम को नहीं टाल रहे, हम अपने काम को पहला प्रायोरिटी दे रहे हैं। डोपामाइन रिलीज जिससे होता है, जो अच्छा फील होता है, उसको हम बाद में प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको डोपामाइन यूज़ करना है फॉर आवर पर्सनल इम्प्रूवमेंट, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ के लिए यूज़ करना है, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दे के समझाया, अब एग्जांपल दे दे के समझाया इसलिए बहुत लंबा वीडियो हो गया, अदरवाइज वीडियो लंबा नहीं होता। एग्जांपल दे दे के आपको जो समझाया आपको उस हिसाब से एक्ट करना है। आपने अपने आप का जो डेली का रूटीन है आप उस हिसाब से बदलो। पहले एक्शन, उसके बाद आपका डोपामाइन रिलीज़ करो, जो काम वो काम करो जिसमें आप अच्छा फील हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान दो। पहला डोपामाइन रिलीज़ नहीं करवाना है, ईजीली डोपामाइन रिलीज़ नहीं करवाना है, अदरवाइज हम मेंटली वीक हो जाएंगे, ठीक है। डोपामाइन जो जल्दी रिलीज़ करवाता है विथआउट डूइंग एनी एक्शन, जिसको इजीली मिल जा रहा है कोई भी काम या कोई भी चीज़ जो वो चाहता है, उससे इंसान मेंटली वीक हो जाता है। और इंसान जब मेंटली वीक हो जाएगा तो फिर वो कुछ अचीव नहीं कर सकता आगे जाके, क्योंकि वो वंस मेंटली वीक हो गया वो डिप्रेशन में जाएगा, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, एंजाइटी हो जाएगा, बहुत सारे चीज़ लिंक है, हर चीज़ लिंक है, हर टाइप के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो हम लोग का मेन पॉइंट है कि हमको मेंटली स्ट्रांग बनना है, और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए हमको वाइजली यूज़ करना होगा डोपामाइन को। तो अगले संडे में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। हो टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे, तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे, है जान तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन